कि ये चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो चाइनीज भाग भाग के इंडिया आ रहे हैं, आपको लगता है कि इंडिया चाइना पार्टनरशिप बिल्ड होगी कोई ऑन अगेंस्ट अमेरिका? अमेरिकन परेशान हो गए हैं और फाइनली चाइना ने भारत को चुन लिया। सुना है कि इंडिया चाइना पार्टनरशिप पे अमेरिका परेशान हो रहा है बहुत तो ज्यादा। जिस तरह से जो ट्रम्प है वो टैरिफ्स पे टैरिफ्स लगा रहे हैं भारत के ऊपर, उसको देखते हुए यही लग रहा है कि अब साउथ ईस्ट एशिया के अंदर चाइना और इंडिया का एक मजबूत कह लें कि अलाइज नजर आएंगे हम लोगों को। भारत चीन के अब और नजदीक आ रहा है, चीन के एफएम हमारे यहाँ पहुंचे हुए हैं। नकवी साहब कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो ट्रक है, डंपर ट्रक है, इंडिया जो है वो मर्सिडीज है। समझौते हो रहे हैं वो तो अपने आप में ऐतिहासिक है। पाकिस्तान अचानक अमेरिका के साथ एक बहुत ही गहरी मोहब्बत में इन्वॉल्व हो गया है, तो ऐसे स्टेज के ऊपर भारत का चाइना की तरफ डाइवर्ट होना और चाइना का भारत को एक्सेप्ट कर लेना, इसको लाइट नहीं लेना चाहिए। गलवान की घटना के बाद पहली बार चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज 2 दिन के दौरे पर भारत पहुंचे। क्या इंडिया चाइना और पाकिस्तान की पार्टनरशिप को तोड़ना चाहता है? क्या चाइना की दोस्ती पाकिस्तान जितनी स्ट्रांग हो सकती है इंडिया के साथ? कि अमेरिका की ओर से लगातार भारत पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं, उन टैरिफ के बीच चीन का भारत में होना एक कड़ा संदेश है। और जो चीन के वजीर खारजा है वांग यी, वो 3 रोजा दौरे पर पहुंचे हैं भारत। जब जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता हो कि भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ के कारण रिश्ते अभी काफी ज्यादा खराब चल रहे हैं। एक तरफ ट्रंप अपना टैरिफ बढ़ा ही जा रहे हैं और दूसरी तरफ भारत भी झुकने को तैयार नहीं है। वैसे भारत और अमेरिका की इस टैरिफ की अनबन के बीच ही अभी एक ऐसी खबर निकल कर आ रही जिसे सुन ट्रंप भी शॉक हो गए। भारत टैरिफ लगा देने के बाद भी न ही सिर्फ रूस के साथ अपने रिश्ते गहरे कर रहा है, बल्कि वो चाइना की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। अमेरिका पहले ही रूस के साथ व्यापार को लेकर भारत पे काफी ज्यादा गुस्सा है और ऊपर से अब भारत अमेरिका के दुश्मन चाइना के साथ भी मिलकर बैठा हुआ है। अभी सोमवार के दिन ही चाइना के विदेश मंत्री वांग यी भारत पहुंच गए हैं। वांग यी भारत में 2 दिवसीय दौरे के लिए आए हुए हैं और उन्होंने इस दौरे में सबसे पहले जयशंकर से मुलाकात की है और खबरें ये सामने आ रही कि वांग यी जयशंकर के बाद अब दूसरे दिन पीएम मोदी से भी मुलाकात करने वाले हैं। पीएम मोदी के चाइना के दौरे पर जाने से पहले ही वांग यी की भारत की ये विजिट काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। चाइना के साथ हुई झड़प के बाद ये पहली बार है कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भारत आए हुए हैं और वांग यी की भारत की इस विजिट से ट्रंप भी काफी ज्यादा हैरान है। बाकी जब से ही ट्रंप ने भारत के खिलाफ कदम उठाना शुरू किया है, तब से ही ट्रंप के बुरे दिन चालू हो गए हैं। न ही सिर्फ अमेरिकी मीडिया बल्कि पूरी दुनिया ही अब ट्रंप के खिलाफ खड़ी हो गई है। ट्रंप को लग रहा था कि वो भारत को डरा धमका कर अपने काबू में कर लेंगे, लेकिन ट्रंप को क्या पता था कि वो अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ लगाने के कारण ही पूरी दुनिया एकजुट खड़ी हो रही है और चाइना जैसा देश भी जिसके भारत के साथ अभी काफी ज्यादा अच्छे रिश्ते नहीं चल रहे थे, वो भी अब भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। और साथ ही में ट्रंप के टैरिफ के कारण ही ब्रिक्स के सभी देश एक साथ आकर खड़े हुए हैं और ब्रिक्स के इन्हीं सभी देशों का एकजुट होना ट्रंप के लिए काफी ज्यादा खतरे की बात हो सकती है। बाकी चाइना की भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने पर आपका क्या सोचना है? क्या चाइना और भारत की इस बार दोस्ती हो पाएगी या फिर नहीं? आप इस पर अपनी राय कमेंट में बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मैडम 2-3 सवाल हैं। एक तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आ गए हैं, सुना है कि इंडिया चाइना पार्टनरशिप पे अमेरिका परेशान हो रहा है बहुत ज़्यादा कि भाई ये क्या हो रहा है। दूसरा, जनरल आसिम मुनीर ने एक स्टेटमेंट जारी की थी, बकौल एहसन क्या नाम है इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो ट्रक है, डंपर ट्रक है, इंडिया जो है वो मर्सिडीज़ है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। पहले आप बताएं कि ये चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो चाइनीज भाग भाग के इंडिया आ रहे हैं, आपको लगता है कि इंडिया चाइना पार्टनरशिप बिल्ड होगी कोई ऑन अगेंस्ट अमेरिका? अमेरिकन परेशान हो गए हैं कि इंडिया जो है वो पहले रशिया के करीब था, अब चाइना के भी करीब होगा। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? सर, एक तो उनके बारे में ये भी सुनने में आया कि शायद वो भारत के बाद पाकिस्तान का भी विजिट करेंगे उनके फॉरेन मिनिस्टर, लेकिन पता नहीं आएंगे या नहीं। लेकिन अच्छी बात है अगर भारत के साथ उनके टर्म्स बेहतर हो रहे हैं। और इससे पहले भी आपको याद होगा कुछ अर्से पहले भी वो हिंदी चीनी भाई भाई वाला नारा भी लगा करता था, तो शायद उसी तरफ दोबारा जा रहे हैं। और जाहिर है अमेरिका ने जो कुछ भारत के साथ किया है या जिस तरह से टैरिफ की और बाकी चीजों में टेंशन उनकी बनी है, तो इस वजह से जाहिर है वो चाइना और भारत साथ हो गए होंगे। क्योंकि जब पीएम मोदी को अगर आप देखें तो वो बिजनेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। उनका ना तो वॉर की तरफ कोई खास होता है जो हमारे यहाँ होता रहता है ना कि हमने अटैक करना है तो हमने ये कर देना है, गजवा हिंद कर देना है, उस तरह की चीजें नहीं होती। सर वो पैसा बढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि जाहिर है कि
गुजराती फैमिली से बैकग्राउंड, उनका जो बैकग्राउंड है वो गुजराती फैमिली से है, और गुजराती जो हमारे यहाँ है पाकिस्तान में वो भी बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो शायद इस वजह से उन्होंने सोचा होगा कि लड़ के क्या होगा, और वैसे भी फिक्रमंद तो हमें हो जाना चाहिए कि अगर चाइना जो है वो भारत के नज़दीक हो जाएगा तो हो सकता है कि फिर हमें वो अमेरिका की तरफ जाता देख के हमारे साथ कोई टर्म्स खराब हो जाएं, क्योंकि अमेरिका और चाइना की भी नहीं बनती। लेकिन भारत के साथ अगर चाइना की बन रही है तो डेफिनेटली बहुत से अब नई चीज़ें और नए चेंजेस आता देख रहे हैं हम लोग। ये बात तो है, लेकिन मैडम आप ये समझती हैं कि इंडियंस कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन इंडियंस एग्रेसर भी तो हैं, वो हमले भी तो करते हैं। आप मोदी साहब जब से पावर में आए हैं 3 हमले वो पाकिस्तान पे कर बैठे हैं, फॉर्मली 3 हमले। ठीक है, तो इस चीज़ को ये भी तो लड़ना सिर्फ हम तो अपने दिफा में वो जिस तरह, बल्कि मैं कोट कर ही देता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर ने जो बात की है कि जनाब इंडिया अगर पाकिस्तान पे हमला करेगा तो हम तो वो बम्पर ट्रक हैं, पता नहीं उन्होंने मोहसिन नकवी ने कहा, और इंडिया मर्सिडीज है तो इंडिया टूट जाएगा। तो इसके ऊपर क्या कैसे बात करती हैं, समझती हैं, ये क्या चीज़ है जो मोहसिन नकवी ने आज डिस्कस की है? वो सफ़े देख के बोल रहे थे, तो इट मीन्स कि वो उन्होंने डेलिबरेटली पढ़ के सुना है और समझा है, वे इतनी वो बोल रहे हैं। नहीं सर, ये बात तो बिल्कुल इंडियन मीडिया भी कर रहा था कि जो फील्ड मार्शल साहब ने बात की, क्योंकि वीडियो तो उसकी कोई अवेलेबल है नहीं उस बात की, लेकिन ये ज़रूर है कि स्टेटमेंट्स आ रही हैं। और जहाँ तक आपने जो बात की कि इंडिया ने 3 बार हमले किए, तो तीनों बार इंडिया ने हमारे यहाँ जो टेरर कैंप्स हैं उन्हीं को उड़ाने की बात की। उन्होंने तो कभी भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान की मिलिट्री पे या पाकिस्तान के सिविलियंस पे अटैक कर रहे हैं, या कोई ज़मीन उन्होंने हथियानी है, या कश्मीर लेने के लिए भी इनफैक्ट उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने हर बार यही कहा कि जी टेरर कैंप्स हैं पाकिस्तान में जो कि जहाँ से लोग निकलकर हमारे यहाँ आ रहे हैं और हमारे यहाँ परेशानी कर रहे हैं, उनको उड़ाने के लिए उन्होंने हर बार अटैक किया। जब से अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के अंदर मज़ीद कुर्बतें बढ़ती भी जा रही हैं, ताल्लुकात के अंदर एक गर्मजोशी आपको नज़र आ रही है, तो वहीं दूसरी जानिब ठीक उसी मौका के ऊपर जब अमेरिका भारत के ऊपर टैरिफ आयद कर रहा है, अमेरिका भारत के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है तिजारत के नुक्ता नज़र से, तो वहीं चीन और भारत के दरमियान भी कुर्बतें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अब मामला यहाँ तक आ चुका है कि जो चीन के वज़ीर ख़ारजा हैं वांग यी, वो 3 रोज़ा दौरे पर पहुँचे हैं भारत। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब उससे कुछ ही देर पहले आप ये कह सकते हैं कि उनकी मुलाकात हुई अपने हममनसब जो भारत के वज़ीर ख़ारजा है जयशंकर के साथ मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के अंदर एक स्टेटमेंट दी गई है जिससे आपको आगे का मंजरनामा समझने में मज़ीद आसानी भी होगी। मज़ीद भी कुछ चीज़ें हैं, तारीख़ी पस मंज़र में भी जाएंगे और तज्ज़िया करेंगे, ख़बर भी देंगे और तज्ज़िये की सूरत में भी आपके सामने रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और इस सवाल का जवाब जो बिलख़ुसूस पाकिस्तान के अवामी हलकों के अंदर बहुत तेज़ी के साथ इस तशवीश का इज़हार किया जा रहा है, क्या अमेरिका के साथ बढ़ती हुई कुर्बतें हमें चीन से दूर कर रही हैं? क्या चीन मुतबादिल तौर के ऊपर भारत का इंतखाब कर रहा है? ये वो सवाल है जो बार बार पूछा जा रहा है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि जो चीन के वज़ीर ख़ारजा हैं वांग यी, उनको उनकी जानिब से अपने हममनसब से मुलाकात के दौरान ये कहा गया, जो मीडिया के अंदर बयान रिपोर्ट हुआ, उसमें बताया गया कि भारत और चीन को चाहिए कि वो दोनों एक दूसरे को अपने लिए ख़तरा या दुश्मन ना समझें, बल्कि एक तजारती पार्टनर समझें। ये चीन के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से कहा गया है भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मुलाकात के दौरान। यानी चीन की तरफ से भारत को पैगाम दिया गया है कि हम तिजारती नुक्ता नज़र से बहुत आगे तक जा सकते हैं, लेकिन ये जो सोच और मिथ जो बिठा ली गई है कि भारत के लिए चीन ख़तरा है, इस सोच की नफ़ी करनी पड़ेगी, इसे ख़त्म करना पड़ेगा। अब भारत के जहन में ये क्यों बैठा हुआ है कि चीन उसके लिए ख़तरा है या चीन उसका दुश्मन है? अब इसका एक तज्जिया जो है या ख़बर जो है वो माजी के अंदर हम जाकर लेते हैं कि आपको याद है कि 1962 के अंदर जो चीन और भारत के दरमियान एक बड़े पैमाने के ऊपर जंग हुई थी और उसके अंदर चीन की जानिब से काफ़ी कारीवार किए गए थे, बड़ा शदीद किस्म का नुकसान किया गया था चीन की जानिब से भारत का। और भारत को उस वक्त ये समझ में आ गई थी कि भाई हम इस खत्ते के अंदर चीन को हरा नहीं सकते। चीन आज अपनी पावर के अंदर, अपने वसाइल के अंदर इंतहाई नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाकर खड़ा हुआ। ये मैं 1962 की बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके हर गुजरते दिन के साथ भारत के जो दिफाई हलके हैं या थिंक टैंक है, उनके अंदर ये सोच
मौजूद थी कि अब अगर हमें तैयार करना है अपनी मैशत के नुक्ते नज़र से, अपने अस्करी वसाइल के हवाले से, तो वो हमें पाकिस्तान को देखकर नहीं करना बल्कि चीन को देखकर करना है। और फिर हुआ भी ऐसे, और इसे भारत को वो तमाम तर कामयाबियों का आगाज़ आप ये कह सकते हैं कि 90 की दहाई में मिला, जब भारत की जो मैशत है उसे एक बूस्ट